गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हमारा 5th लेक्चर है। थोड़ा सा आप भी मेरे को समझने लग गए होंगे और कंटिन्यूस आप मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अब आपको समझ में भी आ गई होंगी। और लेक्चर 5 तक पहुंच गए हैं हम, तो टेंजेंट, बहुत सारी टेंजेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको लर्न भी हो गई होगी। यहाँ मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों ने घर पे मेहनत की होगी, मेरे साथ साथ मेहनत की होगी आपने। आज हम कुछ नई चीज़ आपको लेके आए हैं। पहले वही मेरा फंडा है जो कि पहले अपन पुराना रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या होती है टेंजेंट की, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। देखिए हर बार मैं रिवाइज इसलिए लेती हूँ जिससे आपको याद हो जाए। रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। टेंजेंट अपन ने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ी थी कि टेंजेंट के साथ जो कॉर्ड एंगल बनाती है अगर वो अल्फा है तो अल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ एंगल भी अल्फा होगा। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि अगर ये सेकेंड है और ये हमारा टेंजेंट है और ये इंटरसेक्ट करते हैं किसी पी पॉइंट पर, ये भी कॉर्ड है, ये सेकेंड है, पी बीपी एक सेकेंड है और ये टी है मेरा, तो ये हमारा टेंजेंट है। देखिए टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ये हमारा टेंजेंट है। क्लियर है। तो ये हमने पढ़ी थी टेंजेंट सेकंड थ्योरम। क्या पढ़ी थी, पीपी का स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पीबी। यहाँ तक मैं समझ सकती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब हम आज नई चीज़ करेंगे और आप रिवीजन करते रहें, क्योंकि नई चीज़ें जब समझ में आएंगी, जब तक हम पुराना रिवीजन करेंगे तो नई चीज़ें बहुत अच्छे से आएंगी। अगर हम पुराना रिवाइज नहीं करेंगे तो नई चीज़ें समझने में टाइम लगेगा। देखिए आज हम नई चीज़ लेके आए, डबल सर्कल। पहले भी मैंने थोड़ा सा आपको हिंट किया था, समझाया था कि अगर सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, अगर सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, ये चीज़ हमने थोड़ा सा समझा था बीच में। टू सर्कल टच ईच अदर, अगर टू सर्कल हैं और एक दूसरे को टच कर, देखो डिफरेंट रेडियस के मैंने सर्कल बनाए, तो इसके ऊपर भी टेंजेंट, ऐसा नहीं है कि सिंगल सर्कल है तो ही टेंजेंट बनेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर डबल सर्कल है तो भी टेंजेंट बनेगा। देखिए कैसे टेंजेंट बनेंगे। टू सर्कल टच कर रहे हैं, एक तो ये होता है, पहले हम दूर से बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि अगर टू सर्कल है और टच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर। पहला केस, फर्स्ट केस होता है। सेकेंड केस देखिए आराम से समझिए। सेकेंड केस है कि अगर सर्कल पास आ गया, थोड़ा सा टच कर लिया उसने सर्कल को टच कर लिया। थर्ड केस हमारा होता है इंटरसेक्ट कर लिया, उसने सर्कल को क्या कर लिया, इंटरसेक्ट कर लिया। थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस होता है कि वो अंदर से टच करना, इंटरनली टच, इंटरनली। अगर वो इंटरनली टच करता है, बात समझ में, देखिए पहले सब चीज़ समझ में आनी चाहिए। और वो टच नहीं करता है एक दूसरे के अंदर ही। ठीक है, ये हमारे 5th केस है। अब इसमें हम टेंजेंट खींचेंगे, ध्यान से देखना। एक टेंजेंट देखिए दोनों के ऊपर, दोनों को मिलाने वाले टेंजेंट। अब डबल सर्कल है तो डबल सर्कल के ऊपर टेंजेंट हमें देखना। तो एक टेंजेंट ऐसा खींच सकते हैं, दिख रहा है आपको, दूसरा टेंजेंट ऐसा खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं, एक ऐसा खींच सकते हैं। ठीक है। अब एक ऐसा भी खींच सकते हैं, ऐसा भी खींच सकते हैं, एक ऐसा भी खींच सकते हैं। देखिए इसमें मैक्सिमम हमने कितने टेंजेंट खींच दिए, 4। कितने टेंजेंट खींच दिए हमने, 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट होते हैं यहाँ पर 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट होते हैं यहाँ पर 4। अब मिनिमम की बात करें, हम चाहे तो एक भी ना खींचे भाई, तो अलग अलग सर्कल बने हुए, हम चाहे तो एक भी ना खींचे, तो मिनिमम टेंजेंट होते हैं इस केस में। अब इस केस की हम बात करते हैं। देखिए इस केस की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना है, टेंजेंट खींचे हमने, एक टेंजेंट ये खींच दिया, एक टेंजेंट हमने ये खींच दिया, खींच सकते हैं ऐसा।
एक और टेंजेंट हमने ये खींच दिया, दोनों को टच कर रहा है, तो ये वाली जो लाइन होगी वो इसको भी टच करेगी, इसको भी, तो ये भी टेंजेंट होगा। तो मैक्सिमम टेंजेंट कितने हो गए? 3। मैक्सिमम टेंजेंट कितने हो गए इस केस में? क्लियर है? देखिए दोनों सर्कल को टच करती हुई जो लाइन है, अब इसका नाम क्या होता है? जब दोनों सर्कल को टच करती हुई जो लाइन जाती है, टच करना टेंजेंट, दोनों सर्कल को टच करना, तो कॉमन टेंजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? नाम क्या है इसका? कॉमन टेंजेंट। दो सर्कल है, दोनों को टच कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? कॉमन टेंजेंट। अब ये क्रॉस में होता है, तिरछा हो रहा है, क्रॉस में हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ हिंदी में इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और कॉमन टेंजेंट, तो ये वाला होता है कॉमन टेंजेंट और ये होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर है? अगर वो ओनली बोले कि इसके अंदर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितने, तो 2 बन रहे, एक ये और एक ये। अगर कॉमन की बोले तो कॉमन 2 बन रहे। बात समझ में आई? जैसा बोलेगा वैसा हमारा आंसर रहेगा। अब इसके अंदर देखिए ये टच करता हुआ एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, तो इसमें मैक्सिमम कितने हैं? 3, लेकिन मिनिमम टेंजेंट इसमें 1 है। भाई आप देखिए कि अगर ये एक दूसरे को टच कर रहा है तो पॉइंट तो बन ही रहा है, और पॉइंट बन रहा है यानी कि एक टेंजेंट तो बन ही रहा है। पॉइंट अपने आप में एक लाइन रिप्रेजेंट कर देता है, तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, यानी यहाँ से एक लाइन जाएगी, तो ये टच कर रहा है, यानी मिनिमम कॉमन टेंजेंट 1 तो है, और मैक्सिमम कितने बन रहे हैं? 1, 2 और ये 3। अब इसमें देखिए इसमें मैक्सिमम कितने हैं? मैक्सिमम टेंजेंट कितने हैं इसके अंदर? 2, और मिनिमम कितने हैं? 0। मिनिमम कितने हैं? 0। तो यहाँ पर देखिए आप कि डबल टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट है, लेकिन मिनिमम हम ना भी खींचे एक भी टेंजेंट तो मिनिमम कॉमन टेंजेंट होगा, तो ये 0 होता है इस केस में। अब इस केस में मिनिमम भी 1 होता है और मैक्सिमम भी 1 होता है। भाई एक तो खींच रहा है, टच कर रहा है, नहीं एक तो खींच रहा है, तो मिनिमम भी 1 होता है और मैक्सिमम, और इसमें ना ही मिनिमम होता है और ना ही मैक्सिमम होता है, कोई भी टेंजेंट नहीं होता है। समझ में आया? तो डायरेक्ट हमारा टेंजेंट पूछ सकते हैं, कभी एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट टेंजेंट का क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, मिनिमम कितने होंगे, ट्रांसवर्स कितने होंगे, कॉमन कितने होंगे, त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, तो कैसे भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। या आपको समझ में आ गया तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि टेंजेंट डबल सर्कल के ऊपर टेंजेंट कितने चाहिए, नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होंगे। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालें? अगर हम लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करें तो वो हम कैसे निकालें, देखिए उस पर आते हैं अपन। देखिए हाँ, पहले मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। अगर ये इंटरसेक्ट कर, 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, दोनों की रेडियस डिफरेंट है, तो इसको हम बोलते हैं, देखिए कॉमन टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट होगा, और ये जो है इसकी कॉर्ड होगी। अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, इसको अगर मैं यहाँ से मिला दूँ, इसको अगर मैं यहाँ से मिला दूँ, ये मेरी क्या है? देखिए जब ये सेंटर है और जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आता है सेंटर के बीच की डिस्टेंस हो गई O1 O2। और अगर हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ, अगर हमें कॉर्ड निकालनी है तो उस केस में हम लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालेंगे? देखिए लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है, ये रेडियस R है, ये रेडियस स्मॉल r है, तो हम कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड अगर हमें निकालनी है? तो ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, लाइन ड्रॉ टू द सेंटर बाय सेंटर कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये बात समझ में आती है? एक सर्कल है और अगर कोई ये कॉर्ड है, सेंटर से इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है और इसको बाइसेक्ट। लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लगाया तो ये 90 डिग्री है, और यहाँ से अगर मैं इसको निकालूँ, सपोज इसको मैंने बीच में M नाम दे दिया, ये M नाम दे दिया मैंने इसको बीच में, इसका नाम हमने क्या लिख दिया? M। तो यहाँ पर पाइथागोरस लग जाएगी। यहाँ पर O1M निकालेंगे, O1M कैसे आएगा? R²। यहाँ पर हमें ये चाहिए, ये सपोज M है और ये AB मेरी कॉर्ड है, तो AM चाहिए हमें, तो
एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस O1m का स्क्वायर। फिर अगर हमें ये निकालना है और इसका अगर हम डबल कर दें तो ये क्या आ जाएगी हमारी कॉमन कॉर्ड। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस O1m का स्क्वायर। अगर अब हमें सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, तो कैसे निकालेंगे, फिर वही पाइथागोरस लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, O1m इक्वल टू हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर। O2m हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर। देखिए आप इन दोनों का ऐड कर दो, O1m प्लस O2m, तो ये हमारे आगे सेंटर के बीच की डिस्टेंस दिस प्लस दिस, आर स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। क्लियर है। और ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखी है तो ए एम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय, ए एम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय 2। अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें गिवन है, उसने कुछ दिया रहेगा, रेडियस दी रहेगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड दी रहेगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड नहीं दी रहेगी, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर दिया रहेगा। गिवन तो दो चीज़ें रहेगी, तभी हम तीसरी चीज फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ए एम है तो मैंने अभी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई, लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो इसका मतलब ए एम इक्वल टू क्या हो गया, ए बी बाय 2, या ए एम की वैल्यू हम ए बी बाय 2 रख सकते हैं। बात समझ में आई, लेंथ ऑफ कॉर्ड हम कैसे निकालते हैं, अगर डबल सर्कल की हमने बात करी तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालें। अब देखिए एक नई चीज़ मैं आपको बताया, अब हम इसी में टेंजेंट की बात करते हैं। देखिए अगर हम टेंजेंट की बात करें कि ये हमारे पास सर्कल है, दो सर्कल है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी पर, ठीक है। लेकिन अब हमने बोला कि ये जो लाइन है, ये सेंटर से जो लाइन जा रही है यानी AO1, वो AO1 जो है वो क्या है, टेंजेंट है सर्कल की। ये जो लाइन है O1A से जो पास हो रही है वो इस सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। अब हम बोले ये जो दूसरी लाइन जा रही है वो इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, O2A वो जो है वो दूसरे सर्कल के लिए टेंजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राइट ट्रायंगल फॉर्म होगा। कैसे होगा, बात समझ लीजिए भैया। जैसे ये मैंने आपको बोला कि ये टेंजेंट है इसके लिए, ये मैंने बोला आपको कि ये O1A एक टेंजेंट, ये टेंजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब अगर ये टेंजेंट है तो इस रेडियस के साथ कैसा होता है, परपेंडिकुलर। टेंजेंट रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये इसका क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये पॉइंट, ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ। O1A टेंजेंट है दूसरे सर्कल के ऊपर, O2A टेंजेंट है दूसरे सर्कल के ऊपर। तो अब अपने को मालूम है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये कैसी होगी, ये अगर इसकी स्पर्श रेखा है तो रेडियस कैसी होगी, परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम ज्वाइन कर दें और ये वापस से टेंजेंट है, इधर से देखें इधर से देखें तो ये राइट ट्रायंगल बन गया। तो उस केस में लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालें, बहुत इजी है। अब इस केस में देखिए आप, अब मैंने आपको बोला कि ये क्या बन गया, O1A O2 क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कैसे बन गया, अभी आपको बताया कि A O2 इसके लिए टेंजेंट है और O1A इसके लिए टेंजेंट है। जब वो टेंजेंट है तो क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म। अब हम अलग से बात करते हैं, अगर ये बन गया हमारा राइट एंगल, अब आप यहाँ पर ये O1 है, ये O2 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज ये पॉइंट है और हमें निकालना ही है लेंथ ऑफ कॉर्ड, यानी ये आगे का ये B, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट मैंने बोला M। तो देखिए जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है और रेडियस इज परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉर्ड है
अगर उसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है। लाइन ड्रॉ टू द सेंटर बाइसेक्ट द कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर टू द फोर। क्लियर है? तो ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं सब एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। एक दूसरे के कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल जितने भी होते हैं सब एक दूसरे के कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। जब ये सिमिलर होते हैं तो हमने लिख लिया है, देखिए O1 A O2 बड़े वाले ट्रायंगल की बात करिए हमने, और एक ये छोटा ट्रायंगल को हम सिमिलर बता रहे हैं कि छोटे ट्रायंगल को हम सिमिलर बता रहे हैं AMO2। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला कि अगर एंगल्स जो होते हैं बराबर होते हैं, एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, अगर एंगल्स को हम इक्वल लिख लें तो करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन लिखना बहुत आसान हो जाता है। देखिए यहाँ पर कैसे, अगर O1 की मैं बात करूँ, O1 मैंने यहाँ पे एंगल लिखा 90 माइनस अल्फा, कैसे निकाला? अगर O2 अल्फा लिया और ये 90 था बड़ा वाला एंगल, तो ये कितना हुआ? 90 माइनस अल्फा। फिर ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर, ये O1 सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर आएगा, तो ये जो एंगल 90 है और ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा हुआ। जब ये एंगल अल्फा हुआ तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ? 90 माइनस अल्फा हुआ। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा O1 90 माइनस अल्फा, तो छोटे वाले में O1 कितना है? 90 माइनस अल्फा किसको बोलेंगे? ए को। तो O1 की जगह क्या आया यहाँ पर? ए आया। अब यहाँ पर देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल में ए 90 है, बड़े वाले ट्रायंगल में ए 90 है, तो छोटे वाले ट्रायंगल में M 90, तो हमने यहाँ पर M लिख दिया, और O2 दोनों में कॉमन है, कॉमन लिख दिया। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, आप O1A अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, O1A अपॉन AO2। देखिए मैंने ये वाली साइड ली, यहाँ से लिया, यहाँ से देखिए O1A और AO2 लिया, दोनों का रेशियो लिया इसी ट्रायंगल बड़े में, तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही लूँगी AM अपॉन MO2। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर और इसके बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, देखो मैं साइन लिखती हूँ आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए बड़े वाले ट्रायंगल, अब वहाँ पर हम लिख रहे हैं O1A, तो उस वाले में क्या लिखेंगे हम? AM। यहाँ पर हम लिख रहे हैं AO2, उस वाले में लिखेंगे हम MO2। अगर इधर हमने लिखा O1O2, तो इधर हम लिखेंगे, इधर लिखा हमने O1O2, इधर लिखेंगे AO2। अब देखो बेटा, हमें चाहिए AM, क्या चाहिए मुझे? AM चाहिए, क्योंकि कॉर्ड ऑफ लेंथ चाहिए मुझे, तो AM चाहिए, और रेडियस मेरे पास गिवन है। तो यहाँ पर आप देखिए कि रेडियस किस में आ रही है, और लेंथ ऑफ सेंटर से हमें मालूम है, सेंटर की लेंथ हमें मालूम है O1O2। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये और इसका कॉम्बिनेशन हमने ले लिया, इसका कॉम्बिनेशन ले लिया, O1A अपॉन AM इज इक्वल टू O1O2 अपॉन AO2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, तो इन दोनों का मल्टीपल AM इक्वल टू हो गया हमारा, AM इक्वल टू हो गया O1A इंटू AO2 अपॉन O1O2। यानी राइट एंगल ट्रायंगल, अब अगर मुझे चाहिए AB, तो AB चाहिए तो ट्वाइस A, AB बराबर कितना होगा? ट्वाइस A। समझ में आया? हमने सिमिलरिटी लगाई और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? AM, और हम इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। देखो AM है, कैसे याद करेंगे? AM है, अगर मुझे AM चाहिए तो इधर का मल्टीपल इंटू इधर का मल्टीपल, दोनों तरफ की साइड का मल्टीपल। AM चाहिए मुझे, तो OA1 OA2 दोनों साइड का मल्टीपल डिवाइडेड बाय बीच की जिस साइड पर वो लंबवत है, जिस साइड पर वो परपेंडिकुलर है, O1O2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर चाहिए, जो राइट एंगल वर्टाइसेस होता है उससे हम हाइपोटेनियस पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं, उसकी अगर हमें लेंथ चाहिए तो उसकी लेंथ निकालने के लिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये एक्स है, देखिए मैं यहाँ पर लिख बताती हूँ आपको, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये P है, और ये सपोज C है, ठीक है, तो P इक्वल टू होता है A इंटू बी अपॉन सी, P इक्वल टू होता है A इंटू बी अपॉन सी, P इक्वल टू होता है A इंटू बी अपॉन सी। क्लियर है? ये हम याद भी रख सकते हैं। बात समझ में आई आपको? अब हम नई चीज करते हैं।
देखिए नई चीज में अब क्या है, अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के सेंटर से पास हो, एक सर्कल दूसरे अभी हमने जो पढ़ा वो अलग अलग सर्कल सेंटर भी दोनों के अलग अलग। अब हम बोल रहे हैं कि एक सर्कल, पहला सर्कल दूसरे सर्कल के सेंटर से पास हो। फर्स्ट सर्कल पास थ्रू अनदर सर्कल, पहला सर्कल जो है दूसरे सर्कल के सेंटर से पास हो। देखो कैसा, जैसे एक ये सर्कल, और हमने बोला अब ये पास कब होंगे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एक सर्कल, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है, एक सर्कल पास थ्रू सेंटर ऑफ अनदर सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की रेडियस कैसी है, बराबर। दोनों कैसे सर्कल हैं, आइडेंटिटी का। भाई जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के इससे पास होगा, अगर छोटा बड़ा होगा तो सेंटर से पास ही नहीं होगा, यानी वो आइडेंटिटी का बोल नहीं रहा है। पर ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि सर्कल कैसे है, आइडेंटिटी का। भाई एक अगर एक की रेडियस 2 है और दूसरे की 2 है तभी तो पास होगा, अगर दूसरे की 3 होगी तो यहाँ से नहीं निकल जाएगा। तो आइडेंटिटी का सर्कल है, वो बोल रहा है कि कैसे है ये आइडेंटिटिकल सर्कल। एक सर्कल दूसरे सर्कल के सेंटर से पास होता है। देखो एक का सेंटर ये और एक का सेंटर ये वाला सर्कल इसके सेंटर से पास हो रहा है और ये वाला सर्कल इसके सेंटर से पास हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है और ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, ये भी रेडियस है। यानी ये भी आर हुआ, ये भी आर हुआ, ये भी आर हुआ। ध्यान से देखिए आप, ये सेंटर है और यहाँ से इसको मैंने ज्वाइन किया तो क्या हो गई रेडियस, इसको यहाँ से ज्वाइन करा सर्कल के ऊपर, क्या हो गई रेडियस। और दोनों सेंटर है और दोनों सेंटर एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं तो ये भी क्या हो गई रेडियस। यानी इसका मतलब ये है कि ए बी O1 O2 क्या बन गए, क्या बन गया, A O1 O2 क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या फॉर्म हुआ ये, A O1 O2 क्या फॉर्म हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमें मालूम है इक्विलैटरल ट्रायंगल की लेंथ कितनी होती है, ये क्वाड ऑफ लेंथ हमें निकालनी है, ये सपोज m है तो am इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया √3/2 r, क्योंकि इसकी साइड क्या है r, तो √3/2 r। और a भी चाहिए मुझे, a भी चाहिए तो ट्वाइस इंटू √3/2 r, यानी इसका मतलब हो गया a b इक्वल टू √3r। बहुत इंपॉर्टेंट है, रटने की जरूरत नहीं है, हमें समझ में आना चाहिए कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के सेंटर से पास हो, एक सर्कल दूसरे सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैसा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, इक्विलैटरल। तो उसकी लेंथ क्या होती है √3/2 r और √3/2 r इसको डबल कर दो, ए भी चाहिए हमें तो ए भी चाहिए तो ट्वाइस ऑफ √3r। तो ए बी की लेंथ कितनी होती है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कितनी होती है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड होती है √3। बात समझ में आई आपको। अब देखो एक और चीज, अब हम बात करते हैं कि सर्कल एक दूसरे को टच कर, सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर, सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर। अभी कट कर रहे थे, अभी सर्कल कैसे कर रहे थे, कट कर रहे थे। अब सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो आप देखो कि इनके बीच जो सेंटर की डिस्टेंस होती है वो हमेशा कैसी होती है, डिफरेंस होती है। ये यहाँ से यहाँ तक आएगा और ये यहाँ से यहाँ तक, तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, r-r, क्योंकि ये कैपिटल R है, ये देखिए ये स्मॉल r है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए तो ये कितनी आएगी, O1 O2 कितनी आएगी, कैपिटल R में से स्मॉल r माइनस कर दें तो क्या आएगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यानी दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, r-r। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, ये कैपिटल R ये स्मॉल, ये O1 है ये O2 है, तो O1 O2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, r+r। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली बाहर की तरफ से टच करते हैं
तो उनके बीच के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, दूरी कितनी होती है, r प्लस r। और इसमें क्या होती है, डिफरेंस के बराबर होती है। क्लियर है। अगर हमें कोई भी चीज़ पूछी है, अगर जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है कि छोटा सर्कल है और उसको टच करती हुई बड़े सर्कल की एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है बड़े सर्कल में, लेकिन इसको ये क्या कर रही है, छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, हमें इसकी लेंथ निकालनी है, कैसे निकालेंगे। अब ये जो है इसका सेंटर है, ये जो है बड़े वाले का सेंटर है, ये छोटे वाले का सेंटर है और ये बड़े वाले का सेंटर है। अब ये वाली लेंथ चाहिए मुझे, क्योंकि ये यहाँ से हम मिलाया तो पाइथागोरस लगेगी। अभी आपको बताया लाइन ड्रॉ टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अभी हमने ये मैं जितनी बार लिखती हूँ उतनी बार बोलती हूँ, ये बात आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर जो लाइन आती है वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है और उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो ये वापस देखिए, ये सेंटर से मैंने यहाँ मिलाया तो कैपिटल आर हो गया। और मुझे लेंथ ऑफ कॉर्ड चाहिए, मुझे ए भी चाहिए, ये सपोज एम है तो पहले हम एम निकाल लें, तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए मुझे, आर तो मेरे पास है, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो ये कैसे आएगी, ये देखिए ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखिए इसका डायमीटर है छोटे वाले सर्कल का, तो ये कितना है 2r, डायमीटर है तो ये कितना हुआ 2r, और ये बड़े सर्कल की रेडियस है तो r, तो 2r में से ये यहाँ से यहाँ तक r माइनस कर दें, 2r में से r माइनस कर दें तो क्या बचेगा, पाइथागोरस लगा देंगे, r स्क्वायर माइनस 2r माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू a। देखिए लिख देती हूँ आपके लिए, एम इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस r का होल स्क्वायर। और इसको अगर डबल कर दें तो ए भी आ गया, ए भी चाहिए अगर मुझे तो ट्वाइस ऑफ, अगर मुझे ए भी चाहिए तो ए भी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम, ट्वाइस ऑफ दिस। क्लियर है, समझ आया। ऐसे हम लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल सकते हैं, अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं तो हम लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल सकते हैं। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट पर आते हैं अब हम, कि लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कैसे फाइंड होती है। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट हमें फाइंड करना है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए पहले तो लेंथ ऑफ बना के हम फिगर बना लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। पहले आने तक थ्योरी समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले थ्योरी अच्छे से करिए, थ्योरी को समझिए और उसको अप्लाई करिए, रटिए मत, अप्लाई करिए। जितना आप अप्लाई करेंगे उतना आपको अच्छे से आता है। देखिए अब ये सर्कल है, ठीक है, एक और सर्कल है, अभी मैं दूर दूर सर्कल है उसकी बात करूँ, और ये इसका क्या है, कॉमन टेंजेंट है, इसकी रेडियस क्या है, ए है, इसकी रेडियस क्या है, बी है। ठीक, दोनों अलग अलग साइज के सर्कल दिख रहे हैं, दोनों अलग अलग साइज के सर्कल दिख रहे हैं, तो दोनों की रेडियस कैसी होगी, डिफरेंट होगी। अब मुझे लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालनी है, मुझे ए भी निकालनी है। तो आप देखिए ये बड़ा है, ये 90 होता है, रेडियस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार एक ही चीज लगानी पड़ती है। रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो ये जो लाइन है वो कैसी है, पैरेलल। ये जो लाइन है वो कैसी है, पैरेलल। जब ये पैरेलल है और यहाँ से मैंने इन दोनों को ज्वाइन करा, ये मेरा ओवल है और ये मेरा ओवल है। अब यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करा तो मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दूँ, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये एम हो गया, ये एम हो गया। तो ये जो लाइन है ये भी एक दूसरे इसके पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल में लाइन कीजिए। तो हमें हमेशा सेंटर के बीच की डिस्टेंस गिवन होगी तभी हम निकाल पाएंगे, रेडियस गिवन होगी और सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी गिवन होगी। अब ए ओवर एम की हम बात करें, देखो अगर ये ए है और ये बी है तो ये यहाँ से यहाँ तक तो बराबर हुआ ना, पैरेलल है तो, और मैंने ये इसके पैरेलल लाइन खींची हुई है, इसके ये पैरेलल लाइन खींची हमने, तो ये जो है पैरेलल लाइन खींची तो ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 होगा। जब हमने पैरेलल लाइन खींची तो ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये देखिए आप, अगर ये वाला जो लाइन है ये अगर बी है और ये जो था अगर मैं इसके बराबर ऐसा पैरेलल लाइन की, इसके बराबर लाइन खींचूँ तो ये बी है और ये अगर मेरा पूरा ए है तो ये बचा, ये बी के बराबर है
ए माइनस बी, ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, ये इतना पार्ट कितना होगा, ए माइनस बी। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस के लिए देखिए अलग से एक ट्रायंगल में बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये O2 है, ये मेरा M है और ये O1 है। ये मेरा साइड क्या आ गया, ए माइनस बी। ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस सपोज है d। तो ये जो मैंने आपको बोला, ये जो मैंने बोला MO2 काय के बराबर है, AB के बराबर, यानी MO2 अगर हम निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। कैसे आएगा, देखो d² माइनस ए माइनस बी का, यानी दोनों रेडियस के डिफरेंस के स्क्वायर को डिस्टेंस ऑफ सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर में से माइनस कर दें और उसका स्क्वायर रूट निकालें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये O1 O2 क्योंकि हमने ये निकाला, MO2 निकाला, MO2 किसके बराबर, AB के बराबर, MO2 बराबर। ये रहे, समझ में आया। अब देखिए हम निकालते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। ये हमने निकाली लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, और निकालते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। देखिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट निकालते हैं। ये सर्कल है और एक ये सर्कल। ट्रांसवर्स टेंजेंट का मतलब है त्रिज्या वाइडिस्ट स्पर्शरेखा। ट्रांसवर्स टेंजेंट त्रिज्या वाइडिस्ट स्पर्शरेखा, इसका मतलब ये क्या है, ये है, ये क्या है, बी है। रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ, ज्वाइन कर दिया, ये O1 है, ये O2 है, ज्वाइन कर दो दोनों को, ये ज्वाइन कर दिया हमने, सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया, ये हमें गिवन होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल इसको आगे बढ़ा देते हैं और इसके पैरेलल O1 O2 के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। देखिए O1 O2 के पैरेलल अगर मैंने ये लाइन खींची तो ये वाला जो है A और ये B, तो यहाँ से देखिए ये पूरा जो ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल बन गया, ये पूरा ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बन गया। और O1 O2 किसके बराबर हो गया, सपोज ये M है, तो O1 O2 बराबर हो गया MP के। O1 O2 किसके बराबर हो गया, MP के। बात समझ में आई आपको कि O1 O2 किसके बराबर हो गया, MP के। और अगर मुझे चाहिए यहाँ पर AB, तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज इन राइट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किस में लगा रहे हैं हम, AMD में, और एंगल A इक्वल टू क्या है, पहली वाली प्रॉपर्टी, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो MB का स्क्वायर इक्वल टू है AM का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी ये आ गया AB। तो AB इक्वल टू आ गया रूट ओवर, देखिए अब जो MB है, MB का के बराबर O1 O2 यानी d² के बराबर। ये और ये बराबर है, पैरेलल लाइन खींची है हमने, ये कैसी लाइन खींची हमने, पैरेलल लाइन। तो O1 O2 किसके बराबर है, MB के बराबर, माइनस, अब AM को इधर जाके माइनस करेंगे तो AM देखिए आप यहाँ से आता है, यहाँ से आता है ये A है, और यहाँ से आता है ये क्या है, B है, यहाँ से आता है A है, और ये पैरेलल है तो ये यहाँ से आता क्या है, B है। तो इन दो इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, AM की A प्लस B का, यानी अगर ट्रांसवर्स टेंजेंट की बात करें तो उसमें सम ऑफ रेडियस आता है। तो इसको हमें याद रखने का तरीका भी है कि कॉमन टेंजेंट की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन टेंजेंट कैसे बनते हैं, ऐसे सीधे सीधे बनते हैं, यानी माइनस की तरह दिखते हैं। और ट्रांसवर्स टेंजेंट कैसे बनते हैं, क्रॉस की तरह दिखते हैं, यानी क्रॉस, यानी हम इसको बोल सकते हैं प्लस। यानी जब ट्रांसवर्स टेंजेंट की हम बात करते हैं, जब ट्रांसवर्स टेंजेंट की बात करते हैं तो उसमें रेडियस का प्लस होता है, और जब हम कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं तो उसमें रेडियस का माइनस होता है। यानी कॉमन टेंजेंट जब निकालेंगे तो डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस A माइनस B का स्क्वायर, जब ट्रांसवर्स निकालेंगे तो d² माइनस A प्लस B का स्क्वायर। बात समझ में आई आपको। अब देखिए एक और चीज़ इसके अंदर, देखिए ट्रांसवर्स टेंजेंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं हर कॉम्पिटिशन में, इसके ऊपर क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ट्रांसवर्स टेंजेंट अगर मैं आपको करवाने वाली हूँ उसकी
सीधे सीधे क्वेश्चन करवाऊंगी। देखिए अब ये जो है, अगर ये आइडेंटिकल है, अगर ये टच करते हैं, पहले हम इसकी बात कर लेते टच करते, अगर ये टच करते हैं, ये ए है रेडियस, इसकी रेडियस है बी, ये कॉमन है, इसकी रेडियस है ए, इसकी रेडियस है बी, ठीक है। तो हमें ए भी निकालना है। उस केस में क्या होगा कि इनके बीच की जो ओवन O2 होगी वो अभी आपको पता है कि जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या होती है, सम ऑफ रेडियस r प्लस r के बराबर होगी। अगर ये b है और ये a है तो ओवन O2 क्या के बराबर होगा, सेंटर के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, a प्लस b के बराबर होगी। बात समझ आई आपको। अब यहाँ पर वही रेडियस इज परपेंडिकुलर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री है, तो वापस से पाइथागोरस लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसमें पाइथागोरस लग रही है, अलग से मैं ट्रायंगल बना देती हूँ आपके सामने। ये सेंटर है O1, ये O2 है, तो ये डिस्टेंस है a प्लस बी। ये जो डिस्टेंस है, ये सपोज मैंने इसको m बोला है, ये यहाँ पर m है, तो ये जो है ओवर m की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, b माइनस है। ओवर m की वैल्यू कितनी होगी, b माइनस है, ये b माइनस है और ये a प्लस बी है, a प्लस बी है, तो ये काय के बराबर है, MO2 काय के बराबर है, MO2 जो है AB के बराबर है, ये काय के बराबर है, AB के बराबर है। तो ये हमने निकाला, पाइथागोरस लगाई यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। तो ab इक्वल टू हो गया रूट ओवर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर। अब आप देखो आइडेंटिटी खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस है बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस है बी, ये माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और जो माइनस ट्वाइस है भी था वो काय का हो गया, प्लस का हो गया, तो वो प्लस का हो गया। तो इसके अंदर क्या बचा हमारा, सब कटने पिटने के बाद इसके अंदर देखिए आप आइडेंटिटी खोल लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस है बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस है बी, जब बाहर माइनस होता है तो अंदर की साइन चेंज करते हैं तो माइनस ट्वाइस से प्लस का हो जाएगा, प्लस और प्लस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो ये 4 का बाहर आ गया 2, यानी जब ये टच करते हैं, जब देखिए तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ रूट ए। जब ये टच करते हैं तो ये हमें लर्न रखना है, ट्वाइस रूट ए भी होती है, टेंजेंट की लेंथ कितनी होती है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होती है, ट्वाइस रूट ए भी। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होती है, ट्वाइस रूट ए भी। लेकिन ट्रांसवर्स जो कॉमन टेंजेंट होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, 0। कैसे होती है, देखिए आपको मालूम है उसमें हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें a प्लस बी आया, देख लीजिए आप, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इक्वल टू होता है डी स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने फॉर्मूला लिखा था कि जब क्रॉस करते हैं तो प्लस का साइन आता है, और जब d की हम बात करें तो d भी कितना है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर में यहाँ पर क्या है, a प्लस बी। तो जब a प्लस बी आएगा सेम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा, यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, इसमें 0, लेंथ क्या होती है उसकी 0, और कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, ट्वाइस ऑफ रूट ए बी। ये हमें लर्न रखना है कि जब दो सर्कल टच करते हैं, तो कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ रूट ए। कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ रूट ए। अच्छे समझ में आ रहा है सबको। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, 0, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी हमने निकाला था डी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते थे कि डी की वैल्यू हमारी क्या थी, ए प्लस बी, और वहाँ पर हमारा क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसलिए जब हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला तो ये जो बन गया हमारा ट्वाइस ऑफ रूट ए। क्लियर है, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है ट्वाइस ऑफ रूट ए भी, और कॉमन टेंजेंट होता है, समझ में आया। अब हम बोलते हैं आइडेंटिकल फिगर। अगर दो सर्कल आइडेंटिकल है तब क्या, अब दो सर्कल आइडेंटिकल है, आइडेंटिटी का मतलब क्या,
आइडेंटिटी का मतलब होता है जिसकी रेडियस सेम है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल, आइडेंटिटी सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इसका मतलब क्या होता है उसकी रेडियस कैसी होनी चाहिए। आइडेंटिटी का सर्कल का मतलब क्या होता है, रेडियस कितनी होनी चाहिए उसकी, सेम। तो देखिए अगर दो सर्कल जो है आइडेंटिकल है और एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दो सर्कल आइडेंटिकल है और एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब ए भी ये है और ये भी, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। और रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसके जो टेंजेंट खींचा हमने, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो O1 O2, अब ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल है और ये भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। तो ए बी की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस के सम के बराबर होती है, यानी O1 O2 के बराबर होगी, टू ये होगी। अगर दो आइडेंटिकल सर्कल, टू आइडेंटिकल सर्कल अगर टच करते हैं तो कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो होती है रेडियस के सम, कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो रेडियस के सम के, क्लियर है। जब आइडेंटिटी का सर्कल की बात करते हैं तो कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो सम ऑफ रेडियस, क्लियर है। अभी हमने जो पढ़ा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, बहुत छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चंस लेके आए। 16 और 9 उसमें बोला फाइंड द कॉमन टेंजेंट, तो अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि ए बी इक्वल टू क्या होता है, एक दो सर्कल दे रखे हैं, अलग अलग रेडियस है, टच कर रहे हैं। जब टच करते हैं, अभी मैंने आपको बोला जब टच करते हैं तो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रूट आर इंटू आर रेडियस। अगर रेडियस ए बी है तो ए इंटू बी, तो यानी ए बी पहले तो हम लिख लें कि अगर टच करता है तो फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला में याद करना है इसलिए से मैंने प्रूव करके आपको सिखा दिया। और डायरेक्ट फॉर्मूला ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 60 इंटू 9, बाहर निकाल लो, 2 इंटू 4 इंटू 3, 24 सेंटीमीटर। समझा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का कैसे अपने को अप्लाई करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। अगर टच करता है तो इसका ही फॉर्मूला, अगर हमें टच नहीं करता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की हम बात करते हैं, तो अपने को मालूम है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर, मैंने आपको याद कराया था, क्रॉस करता है ये सम आएगा, सम ऑफ रेडियस माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अभी आपको याद भी रखना है कुछ चीज़ें, फॉर्मूला है हम प्रूव करने नहीं जाएंगे न्यूमेरिकल में। तो डी स्क्वायर, अब डी स्क्वायर कितना है, यहाँ पर O1 O2 की उसमें डिस्टेंस दे रखी है 3 का स्क्वायर, और R1 प्लस R2 यानी 5 और 4 9 का स्क्वायर। तो ये हो गया 225 माइनस 81, तो ये कितना हो गया 144, तो पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया 12। बात समझ में आई आपको। अब एक और नया क्वेश्चन हम करते हैं पेमेंट के ऊपर ही, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, जब ट्रांसवर्स की बात करते हैं तो रेडियस का सम आता है, जब कॉमन की बात करते हैं तो रेडियस का डिफरेंस आता है, और जब हम टच की बात करते हैं तो ट्वाइस रूट आर आर। ठीक है, याद हो गए होंगे, मैं समझती हूँ आपको, ट्वाइस रूट आर आर और डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर का स्क्वायर। अब एक और दिया है क्वेश्चन, कॉमन टेंजेंट हमें निकालना है, दो सर्कल दे रखे हैं, एक की रेडियस आर 12 है, दूसरे की रेडियस कितनी है 5 है। क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, ए बी की लेंथ निकालनी, कॉमन टेंजेंट निकालना है। ये आर है, ये O1 है, ये O2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है 25। ये दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है 25, और ये भी हमें पूछा है। तो आपको अब ये मालूम है कि डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। मैंने आपको बोला है माइनस की तरह होता है, तो हमें याद रखना है कि आर माइनस आर का होल स्क्वायर है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं। 25 का स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 7 का स्क्वायर, 625 माइनस 49 576, तो ये कितना आ गया 576, कितना आ गया इसका 24। तो ये आ गया हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। 12 दे रखी थी, एक की रेडियस 85 दे रखी थी, डिस्टेंस 22 सेंटर दे रखा था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर
25 का अब ये थोड़ी कैलकुलेशन के लिए आपको फास्ट आना चाहिए। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 7 का स्क्वायर नहीं होता है, माइनस करा ये आया 576, 24 का स्क्वायर होता है तो 24 बाहर आ जाए। अब ये हमें थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है बेटा तो ये चीज़ें आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, तो उससे हमें स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान हो जाता है। ये बात समझ आई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो अच्छा सा करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तो अपन ने करे ट्रांसफर्स के ऊपर, अब हम और क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं कि सर्कल है जो एक दूसरे को टच करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, डायरेक्ट आता है। 2 सर्कल है, ये टच करते हैं और ये इनका एक कॉमन टेंजेंट, ये क्या है इनका कॉमन टेंजेंट, ठीक है। इसकी रेडियस ए है, इस सर्कल की रेडियस ए है, इस सर्कल की रेडियस बी है, और एक और सर्कल हमने खींचा जो इस स्पर्श रेखा और इसको टच करता है। एक और सर्कल हमने खींचा जो दोनों सर्कल को भी टच करता है और जो कॉमन टेंजेंट है उसको भी टच करता है, और इसकी रेडियस जो है क्या है सी है, इसकी रेडियस क्या है सी है। तो हमें ए बी सी के बीच रिलेशन फाइंड करना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी सी, और वहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं ए बी सी के फॉर्म में कि रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू रूट सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी, इस टाइप के ऑप्शंस दिए होते हैं। वो जब हमें आता होगा तो हम कोई भी ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आया कैसे, अगर आ जाएगा तो ऑप्शन भी क्लियर हो जाएगा हमको। तो देखिए अभी आपको मैंने बताया कि जब टच करते हैं, 2 सर्कल टच करते हैं, अब ये और ये सर्कल टच करना है, छोटा और बड़ा टच करना है, तो इसके बीच की ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ट्वाइस रूट ए सी। देखिए हम डायरेक्ट हमें लाना है, हम निकाल सकते हैं। अब इसको देखिए, अगर ये टच कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये टच कर रहा है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ट्वाइस रूट सी बी। और ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सपोज ये जो है ये P, ये Q और ये R है, और ये तो जो मैंने बोला ये तो C है, इसकी रेडियस है C। तो PR इक्वल टू हो गया ट्वाइस ए सी, RQ इक्वल टू हो गया ट्वाइस ऑफ रूट सी बी। ये सी है इसकी रेडियस, इसकी रेडियस भी है। और इन दोनों को अगर ये तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और कॉमन टेंजेंट है PQ, तो PQ इक्वल टू हो गया ट्वाइस रूट ए बी। तो देखिए इनके बीच में रिलेशन निकालना है, कैसे निकालें। अब आप यहाँ पर देखिए कि PQ इक्वल टू होगा PR प्लस RQ, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये R है, ये पॉइंट, ये P है, ये Q है, तो PQ इक्वल टू PR प्लस RQ होगा। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस रख दीजिए, PQ ट्वाइस रूट ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ए सी प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ सी बी। अब देखिए 2 कॉमन लिया तो सब गायब हो गया, तो हमारे पास आ गया रूट ए बी इक्वल टू रूट ए सी प्लस रूट बी सी। अब देखिए ये ए बी है, ये बी सी है, ये सी है। अगर मैं होल इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूँ, रूट ए बी सी से डिवाइड कर दूँ। होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय रूट ए बी सी। जब हम रूट ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो देखो रूट ए बी कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा रूट सी, यहाँ पे क्या ए सी से ए सी कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा रूट बी, और यहाँ पे बी सी कट जाएगा तो क्या बचेगा रूट बी। यानी ये रिलेशन हमें आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। 1/√c इक्वल टू होता है 1/√b प्लस 1/√a। कभी हमारा क्वेश्चन आता है तो वो भी हम कर सकते हैं कि सपोज इसकी रेडियस निकालना है स्मॉल, इसकी हमें रेडियस निकालना है, इसकी रेडियस दे रखी है, इसकी रेडियस, तो हम डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हैं कि 1/√c इक्वल टू होता है 1/√b प्लस 1/√a। क्लियर है, समझ में आया आपको कि 1/√c इक्वल टू होता है 1/√b प्लस 1/√a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा समझ लीजिए कि हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो टच करते हैं उसका हमने फॉर्मूला करा था कि ट्वाइस रूट R होता है, और हमने यहाँ पर उसको अप्लाई कर दिया और इन दोनों को प्लस कर दिया, इसका रिलेशन आ गया। कभी डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है कि A की वैल्यू 10 दे रखी है, B की वैल्यू 7 दे रखी, C की वैल्यू निकालो, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके उसको। क्लियर है, समझ में आया। एक और नया क्वेश्चन करें। देखिए अभी एक और क्वेश्चन है। एक सर्कल है, एक और सर्कल है दूसरा, एक और सर्कल है तीसरा,
और तीनों की रेडियस अलग है, तीनों की रेडियस कैसी है, अलग है। ये इसका कॉमन टेंजेंट है, तीनों की रेडियस डिफरेंट है। इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, इसकी रेडियस है R3। तो उसने बोला है, कि R1 R2 R3 का रिलेशन बताओ। उसने पूछा है हमको R1 R2 और R3 का। देखिए 3 सर्कल है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, तो रेडियस थोड़ी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा। और अभी अपन ने पढ़ा, ये चीज़ अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ी कि दोनों अगर टच करते हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस सपोज ये O1 है, O2 है, ये O3 है, तो O1 O2 कितना होगा, O1 O2 कितना होगा, R1 प्लस R2। O2 O3 कितना होगा, R2 प्लस R3। ये आपको मालूम है कि अगर दो सर्कल टच करते हैं तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस का सम होती है। तो ये R1 है, R1 प्लस R2, ये R2 है, ये R3 है, R2 प्लस R3 हो गया। अब देखिए एक और चीज़ है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब है ये सारी लाइनें कैसी हैं, ये सारी की सारी लाइनें जो रेडियस है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आपस में कैसी है, पैरेलल। अब एक और प्रॉपर्टी होती है, देखिए हम चाहे तो पाइथागोरस लगा के भी कर सकते हैं, पर उससे थोड़ा टफ हो जाता है। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर 3 लाइनें पैरेलल है, ये हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और कोई भी लाइन इसको इंटरसेक्ट करते हैं, कोई भी लाइन, जैसे एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, लेकिन ये लाइनें जो है पैरेलल है। ये सपोज AB CD EF, ये लाइन्स में हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि अगर मोर देन 2 लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होती है तो ये जो होता है इनका रेशियो वो हम डीपीटी से निकालते हैं। वो हम कैसे निकालते हैं, डीपीटी से निकालते हैं। अभी हमें ये जरूरत नहीं है कि ये प्रूफ कैसे आता है, हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन्स आपस में पैरेलल होती है तो इनका जो रेशियो होता है वो भी आपस में बराबर होता है, ये हम डीपीटी से निकालते हैं। तो ये होता है हमारा AC अपॉन EC, AC अपॉन CE इज इक्वल टू होता है BD अपॉन DF। जब हम ट्रायंगल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब सिमिलरिटी पढ़ेंगे, हम डीपीटी पढ़ेंगे, तो ये प्रूफ मैं आपको बताऊंगी वहाँ पर। तो AC अपॉन C इक्वल टू होता है BD अपॉन DF। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है इसकी लेंथ हमें मालूम है क्या होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, ट्वाइस रूट R1 R2। अभी हमने प्रूफ करा इसका कि इन दोनों के बीच की सपोज ये AB और ये C है, तो AB के बीच अगर दो सर्कल टच करते हैं एक दूसरे को तो उनके बीच कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, ट्वाइस रूट R। तो इसकी R1 है, इसकी R2, ये लिखी हमने। इसकी लेंथ कितनी होगी, ट्वाइस रूट R2 R। अब देखिए मैंने आपको बोला कि ये लाइनें कैसी है, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो आपस में कैसी है, ये पैरेलल। जब ये पैरेलल है तो ये कंडीशन लगेगी AC अपॉन C इक्वल टू BD अपॉन DF। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ट्वाइस R1 R2 अपॉन ट्वाइस R2 R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R2 प्लस R3, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब रूट R2 ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया, देखिए यहाँ पर मैं लिखते हैं, इसको मिटा देता हूँ। तो हमारे पास आ गया ये रूट R1, R2 कट गया, R2 से R2 कट गया, और ये रूट R3। ये रिलेशन डायरेक्ट पूछा जाता है इसलिए करवा रहे हैं, और इसको याद भी रखना है करने के बाद। जैसे हमको ये लर्न करना है ऐसे हमको ये रिलेशन भी याद रखना है कि R2 इक्वल टू होता है रूट R1 R3। जैसे R1 R2 होता है तो ये भी इक्वल टू होता है ट्वाइस रूट R1 R2। लेकिन यह रिलेशन बिटवीन रेडियस है, रिलेशन बिटवीन रेडियस या टेंजेंट की डिस्टेंस है ये, और यह रिलेशन बिटवीन रेडियस, तो R2 इक्वल टू होता है रूट ओवर R1 R3। कैसे आता है देखो, वही हम प्रूफ कर रहे हैं। तो R1 प्लस R2 अपॉन R2 प्लस R3। इस देखिए जब भी रूट हटाना रहता है तो क्या करना चाहिए, जब भी रूट हटाना रहता है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो ये यहाँ पर आएगा R1 अपॉन R3 इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2 R1 R2,
और ये नीचे हो जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस 2R2। हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करें, तो राइट साइड में रूट का स्क्वायर करा तो रूट हट जाएगा और वहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा R1 R2 का स्क्वायर प्लस R1 R3 का स्क्वायर R3 का स्क्वायर R1 R3 का स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 R3। एक साइड आएगा, दूसरी साइड हमारा आएगा R1 का स्क्वायर R3 प्लस R2 का स्क्वायर R3 प्लस 2 R1 R2 R3। ये बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारा पूरा कैंसिल है, R1 R3 का स्क्वायर प्लस R1 R3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में से R2 कॉमन ले लिया हमने, R2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आ गया हमारे पास R1 माइनस R3। इन दोनों में से कॉमन ले लिया और इन दोनों में से जो है R1 R3 कॉमन ले लिया, R1 R3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा R3 और यहाँ से बचा R3 0। तो यहाँ पर देखिए ये R1 R3 है और ये R1 R3 है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालना है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस R1, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। तो R1 ये कॉमन निकाल के उसके काय में चला जाएगा, होल को डिवाइड करते 0 से, R1 R3 से, तो ये 0 में चला जाएगा। ये वाला कॉमन निकाल के ये वाला कॉमन, ये 0 में चला जाएगा। तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 R3 बराबर कितना हो गया 0। तो R2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया R1 R3। तो R2 इक्वल टू आ गया रूट R1 R3। बहुत इम्पोर्टेंट कि अगर तीनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, तीनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो जो रेडियस है, बीच वाली जो रेडियस है वो स्क्वायर रूट ऑफ R1 R3 होगी, वो स्क्वायर रूट ऑफ R1 R3। कैसे निकाला हमने कि ये जो रेडियस है अगर ये 90 90 है तो एक दूसरे की कैसी होती है, पैरेलल होती है। जब ये एक दूसरे के पैरेलल है, जब एक दूसरे के पैरेलल है तो ये रेशियो जो होता है, दिस रेशियो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है। ये डिस्टेंस कहाँ से आई, ये टच कर रहा है तो ये क्या होगा सम ऑफ रेडियस R1 प्लस R2। ये कहाँ से आया R2 प्लस R3, दोनों के रेशियो को लिख दिया और फिर हमने यहाँ से कैलकुलेशन करी। कैलकुलेशन का ध्यान से करना है, इससे हमारा आ जाए। तो ये हमें याद भी रखना है कि R2 इक्वल टू होता है रूट ओवर R1 R3। डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि ये सर्कल टच कर रहे हैं तो R2 R1 R3 का रिलेशन, R2 इक्वल टू होता है रूट R1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो लाइन जा रही है वो ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमें एरिया पूछा था। 2 आइडेंटिकल सर्कल, 3 आइडेंटिकल सर्कल की बात करते हैं। एक आइडेंटिकल सर्कल, 2 आइडेंटिकल सर्कल, ध्यान से बनाने हैं। आइडेंटिकल सर्कल का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इसका मतलब रेडियस कैसी होती है, ये 2 आइडेंटिकल सर्कल हो गए। और एक और तीसरा आइडेंटिकल सर्कल है, एक और तीसरा आइडेंटिकल सर्कल, ठीक है। अब इसको एक टेंजेंट टच कर, ये कॉमन टेंजेंट है ये, ठीक है। एक और ये कॉमन टेंजेंट है और एक और ये कॉमन, ठीक है। इसको हमने नाम दिया ABC। क्या क्वेश्चन है हमारा कि 3 आइडेंटिकल सर्कल है, तो 3 आइडेंटिकल सर्कल है, इसका मतलब क्या है कि रेडियस कैसी होगी, इसका मतलब है ये जो रेडियस है कैसी है इसकी, अगर ये R है तो ये भी R है, तो ये भी R है, ये भी R है, तो क्या बन गया इक्विलेटरल। और ये हमारा है PQR सेंटर है। PQR क्या है इसके, सेंटर। PQR क्या है इसके, सेंटर है। और PQR इसके सेंटर है, ये देखिए तो मैंने मन से लिखा आइडेंटिकल है, रेडियस मान सकते हैं, लिखते हैं। अब एक और ट्रायंगल इसने बनाया है,
ये है DEF ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल जो है एक है DEF। अब उसमें हमारा क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है, बट टिपिकल टाइप दिखता है पर टिपिकल है नहीं। देखिए उसने बोला 3 आइडेंटिकल सर्कल है, तीनों एक दूसरे को टच करते हैं और उसके ऊपर हमने टेंजेंट बनाए, तो हमें बताना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, ये D है, ये E है और ये F, नाम हम अपने हिसाब से दे सकते। DEF इज रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQ। यानी ये 3 ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर, और उसका हमें रेशियो, और कुछ नहीं दिया है, केवल एक ही शब्द उसने बोला है कि 3 आइडेंटिकल सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं और उससे कॉमन टेंजेंट खींचे। इन दोनों से कॉमन टेंजेंट बनाया, इनसे कॉमन टेंजेंट बनाया, इससे कॉमन टेंजेंट बनाया, तो वो आगे बढ़ाने पर क्या बनता है, ट्रायंगल। आप देखिए, आप समझते हैं कि निकालें कैसे। अब हमें पेरीमीटर निकालने का मतलब क्या है, पेरीमीटर निकालने का मतलब क्या, हमें साइड चाहिए। अब साइड चाहिए तो साइड कैसे निकालें, तो सबसे पहले तो ये समझो, उसने दिया नहीं है, सबसे पहले ये समझो कि ABC इज एन इक्विलेटरल। कैसे हुआ ये इक्विलेटरल, ये समझ लीजिए पहले आप कि ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे आया, देखो भाई, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट ये बराबर होते हैं, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट बराबर होते हैं, ये रेडियस है, ये बराबर होती है, ये टेंजेंट बराबर होता है। अब ये यहाँ से बराबर हो गया, ये रेडियस है, ये बराबर हो गई, ये कॉमन टेंजेंट है, ये भी बराबर हो गया। यानी ये सब आपस में टेंजेंट है और ये इक्वल है और रेडियस बीच में दे रखी है, सब आइडेंटिकल सर्कल को टच कर रही है रेडियस, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो जाएंगी, बराबर। जब ये बराबर हो जाएंगी तो कैसा बन जाएगा, ये इक्विलेटरल। समझ में आया आपको, भाई ये टेंजेंट इसके बराबर है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ तो ये रेडियस हो गई, ये इतना पार्ट, ये रेडियस हो गया। फिर हम इसको देखें तो ये जो पार्ट है ये भी कॉमन टेंजेंट हो गया। तो जब ये कॉमन टेंजेंट ये इधर से इधर जुड़ रहा है, ये इधर से इधर जुड़ रहा है, तो इस साइड में जुड़ रहा है, तो ये साइड जो है इसके बराबर हो जाएगी, इक्वल चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल। अब हमें पेरीमीटर, तो सबसे पहले बड़े ट्रायंगल की बात करें। सबसे पहले हम बात करें ABC की, सबसे पहले हम बात करें ABC की। जब हम ABC ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और इसके अंदर ये 2 सर्कल मैं बनाती हूँ नीचे वाले, ये 2 आइडेंटिकल सर्कल जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि ये जो आइडेंटिकल सर्कल है इसकी रेडियस क्या है, ये रेडियस क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो क्या हो गई भाई, वाह, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये बात समझ में आई आपको। अब यहाँ से देखिए ये जो है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये इन सर्कल है, तो ये कितना एंगल हो गया, 30 डिग्री। ये इन सर्कल है तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो हम इससे निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस r अपॉन, सपोज ये x है, r अपॉन x इक्वल टू tan 30, तो tan 30 इक्वल टू कितना होता है, 1/3। तो x इक्वल टू हो गया √3r, x इक्वल टू हो गया √3r, ये वैल्यू हो गई हमारी। तो सिमिलरली ये वैल्यू भी हमारी क्या हो गई, तो इसकी जो साइड है वो साइड काय के बराबर आ गई, साइड आ गई हमारी 2√3r + 2r। इजी है क्वेश्चन, दिखने में टफ था पर इजी है। समझ में आया आपको हमने कैसे निकाला कि ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल बाइसेक्टर। भाई इन सर्कल का ऐसे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है, तो ये सर्कल, ये एंगल 30 हुआ, ये आर है, परपेंडिकुलर पर बेस लगा दिया, tan थीटा, ये √3r आ गया। तो ये सिमिलरली इधर से भी ऐसे ही आएगा √3r। और ये देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस, ये कितना हो गया, इन सबको जोड़ा, ये BC बराबर हो गई, साइड BC, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, AB बराबर BC बराबर CA, तीनों साइड बराबर होंगी। अब मैं बात करती हूँ DE है, ये पहला वाला आ गया हमें समझ में कि पेरीमीटर ट्रायंगल ABC हम कैसे निकालेंगे, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पेरीमीटर करेंगे। अब हम बात करते हैं DEF, तो देखिए ये D है। अब हम DEF ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये मेरे पॉइंट है D और ये मेरा पॉइंट है E, ये मेरा पॉइंट है D और ये मेरा पॉइंट, और ये मेरा पॉइंट है Q।
और ये मेरा पॉइंट है आर, ये वाले पॉइंट है, ये क्यू आर। तो आप यहाँ से देखिए ये डी है, ये डी से क्यू तक की डिस्टेंस, वही लाइन चल रही है, तो ये भी कितना एंगल हो गया। और ये यहाँ से आता क्या है, इसकी रेडियस। भाई डी क्यू क्या है, इस सर्कल की रेडियस, क्योंकि डी तो इसके सर्कमफेरेंस के ऊपर है। ये कितना हो गया आर, ये कितना हो गया आर। और ये यहाँ से आता कितना है आर, ये यहाँ से आता कितना है आर, तो ये कितना हो गया, ये यहाँ से आता कितना हो गया 2r। और ये जो वैल्यू है, ये वाला जो बेस है, ये देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी अगर मैं इसको y बोलूँ तो y अपॉन r इक्वल टू cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो y इक्वल टू हो गया r √3/2, तो ये हो गया r √3/2, और ये भी हो गया r √3/2, ये भी कितना हो गया √3/2 r भी देखो दिख रहा है ना सब, √3/2 r। मैं क्या है बीच में बोलोगी कुछ भी ऑपरेटर रोक दो, मान भी दिख रहा है सब। तो ये यहाँ से आता वैल्यू कितनी आ गई √3/2 r, यहाँ से आता वैल्यू कितनी आ गई √3/2। तो ये साइड b कितना हो गया, b कितना हो गया, ये और ये प्लस करेंगे तो ये हो गया √3r, 2 से 2 कट जाएगा, हाफ है प्लस, तो d आ गया। और ए बी पी क्यू आर तो आपको दिख ही रहा है, ये आर है, ये आर है, ये कितनी हो गई साइड इसकी 2r, ये 2r और ये 2r, ये 2r, ये 2r, ये 2r। तो अपना क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया 2r। अभी सिंगल सिंगल मैंने साइड लिखी, अब मुझे क्या चाहिए रेशियो। ये बात समझ में आई आपको कि इसकी साइड कितनी आ गई 2√3r + 2r, इसकी साइड कितनी आ गई √3r + 2r, इसकी साइड कितनी आ गई 2r। अगर रेशियो हमें निकालना है, अगर हमें इसका रेशियो निकालना है तो देखिए आप कैसे निकालें। रेशियो हमें निकालना है तो पहला पी क्यू आर का अगर 3 से मल्टीपल करेंगे और रेशियो है तो रेशियो में तो क्या है 3 सब में कॉमन आएगा, कट जाएगा, तो ये आएगा 2√3r + 2r, और r भी सब में कॉमन है तो r भी उड़ जाएगा। तो दिस डिवाइडेड बाय √3 + 2 इज 2, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, आपको समझ में आया। थोड़ा टफ था दिखने में क्वेश्चन, पर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। आज हमने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पढ़ा, कॉमन टेंजेंट पढ़ा, कैसे निकालते हैं, दो सर्कल टच करते हैं तो टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, फिर उनकी लेंथ हमने पढ़ी कि √2r होती है, 2 × √r होती है। फिर हमने पढ़ा कि अगर तीनों सर्कल टच कर रहे हैं तो r1 r2 r3 का रिलेशन होता है, r2 = √r1 r3 होता है। ये हमने थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पढ़ा कि भाई ये आइडेंटिकल सर्कल है तो इनकी पैरामीटर हम कैसे निकालें। तो देखिए सीधा सा है, कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन, बस हमें समझना था कि हम कैसे निकाल सकते हैं। ये इक्विलेटरल एंगल बनेगा, आइडेंटिकल है तो इक्वल है, तो रेडियस कहाँ किसके बराबर आएगी। और ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह लगती है, तो बेसिक तो हमें आना ही चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पर आएंगे तो मैं सारी चीज़ें और डिटेल में कराऊंगी कि रेशियो क्या होता है, साइन कॉस टेन क्या होता है, फिर आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या होती है, हाइट एंड डिस्टेंस है, सब चीज़ें लाइन से करेंगे। लेकिन ज्योमेट्री सब पार्ट में सबसे टफ होता है, सारी चीज़ों में ज्योमेट्री सबसे टफ होता है, क्योंकि ज्योमेट्री में एक का रिलेशन दूसरे से होता है। भाई ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में दूसरी चीज़ नहीं लगेगी, ओनली फॉर ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा यही लगने वाली है। लेकिन जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री भी लग जाती है, या ट्रायंगल्स भी लग जाता है, लाइन्स एंगल्स भी लग जाता है, या बहुत सारी चीज़ें लग जाती है। इसलिए ये चीज़ टफ होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम ज्योमेट्री कर रहे हैं, जब सर्कल कर रहे हैं, तो हम इसी चीज़ को करें। देखिए मैं हर रोज़ कल नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, थोड़ा सा और रिवीजन करेंगे, क्योंकि टेंजेंट लगभग खत्म है, इसके थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आपको जो भी चीज़ में प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या करते जाएंगे, उसको मिनिमाइज करते जाएंगे। थैंक यू, पढ़िए घर पर।